ध्यान देंगे आप सभी लोग एक बार फिर से। तो क्या बता रहे थे हम? एक्सरसाइज 14.1। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूला वाला है ना। 7 का 2 हो गया ना? यस सर। आज होगा 8 का 1। 8 का 1 अगर मान लो हम बता देंगे तो 8 का 2 अपने से बन जाएगा, और अगला नंबर जो है 9 नंबर वो भी अपने से बन जाएगा। तो 8 का 1 हम बता देते हैं। 8 क्या हुआ? हाँ ठीक है, इधर इधर देखिए। 8 का 1 में है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है कि नहीं 25:17:12 है, और इसका परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है कि नहीं? ये अनुपात में दिया हुआ है। ध्यान देंगे, जो भी मान अनुपात में रहेगा तो अनुपात का मतलब है कि वो कंप्लीट वैल्यू नहीं देता है, वो कंप्लीट वैल्यू नहीं देता। अनुपात का मतलब ये होता है, अगर ध्यान से देखें, A/B या A अनुपात B अगर लिख दिया 2 अनुपात कितना 3, इसका मतलब है A के पास 2 रुपया है और B के पास 3 रुपया। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है A के पास 20 रुपया है, B के पास कितना रुपया 30 रुपया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि A के पास 2000 रुपया है और B के पास 3000 रुपया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि A के पास 2 लाख रुपया है, B के पास 3 लाख रुपया है। मतलब ये जो है मान अभी अधूरा है कि ना? ये जो है कंप्लीट वैल्यू इसका ये नहीं है। इसीलिए जो चीज हम 2 में गुना करेंगे, जो मतलब संख्या, वही संख्या गुना होगा इसमें। अगर मान लो 2 को हम दिए 1000 से गुना कर, तो बताइए इसमें किससे गुना होगा? 3 में 1000 से गुना होगा, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 3000। अगर मान लो 2 को दिए हम 1 लाख से गुना कर, तो बताइए 3 में जो है किससे गुना होगा? 1 लाख से। इसमें भी आ गया ना? समझ में आ गया ना? इसका मतलब जो मतलब इसमें गुना होगा 2 में, है कि ना, वही गुना जो है इसमें होगा 3 में भी होगा। अगर मान लो हम यहाँ x से दिए मल्टीप्लाई कर, तो इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। x की जगह पर जो है 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, लाख भी लिख सकते हैं। मतलब जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है कि ना, वही चीज इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ इसीलिए हम x लिख देते हैं। x मतलब अपने से वहाँ जो इच्छा है अपना लिख सकते हैं उसके अनुसार, है कि ना? यहाँ तो समझ गए। जब भी अनुपात में रहे तो समझिए वो अनुपात का मतलब ही होता है को कंप्लीट वैल्यू नहीं देता है, वो जो है कंप्लीट वैल्यू नहीं देता है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यहाँ देखिएगा जो भुजा का अनुपात जो है
7 है कि 8 है? 8 है। 8 में देखिएगा जो भुजा जो है उसका वो अनुपात में दिया हुआ है ना, त्रिभुज की जो भुजा है वो अनुपात में दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ? 25 अनुपात कितना? 17 अनुपात 12। क्या लिखेंगे? माना कि त्रिभुज की भुजाएं, या यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? माना कि a बराबर, क्या लिखेंगे? 25x, अनुपात मतलब x लगाएंगे, b बराबर कितना हो जाएगा? 17x, c बराबर 12x, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है, लेकिन अनुपात में दिया हुआ है इसलिए इसमें x लगा देंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान दो, अब हम इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है ना? बताइए कितना दिया हुआ? 540 मीटर, ये दिया हुआ 540 मीटर। और इसका जो होता है क्या होता है? फॉर्मूला भी होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों जो है उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दो, कितना होगा? 25x प्लस 17x, या आप लिख सकते हैं यहाँ तीनों भुजाओं का योग, या a प्लस b प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। a बराबर दिया हुआ है कितना? 25x, b बराबर 17x, c बराबर 12x, जोड़ देंगे तो 540 मीटर। इस सब को जोड़ दो, 54 नेक्स्ट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 540 मीटर। यहाँ तक समझ गए? सबको जोड़ दिया गया कितना? 54x, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 540 बाय कितना? 54, कितना बार कटेगा? 10 बार। सो x इज इक्वल्स टू, ये x इज इक्वल्स टू निकला कितना? निकला 10। ये x इज इक्वल्स टू निकला, हमको निकालना a, इसलिए लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स हो जाएगा कितना? 25x न है, यहाँ हो जाएगा 25 गुना कितना? 10, x न है, x बराबर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 250, होगा ना 250? दोनों को मल्टीप्लाई देंगे करता 250 ना होगा। b बराबर दिया हुआ कितना? 17x, इसका मतलब कितना हुआ? कितना? 17 गुना x, इसका मतलब होता है 17 गुना x, तो यहाँ पर देंगे गुना, x मतलब 10, ये 170। c बराबर 12x, इसका मतलब होता है 12 गुना x, 12 गुना 10, यहाँ बराबर 120, 120। समझ में आ रहा है ना? a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, c भी दिया हुआ, a b c दिया हुआ है ना? दिया हुआ। अब बताइए, जब a दे दिया है, b दे दिया है, c दे दिया है, तो आप निकाल सकते हैं ना? यहाँ लिखेंगे s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बाय 2। a बराबर बताइए तो कितना? 250, b बराबर, c बराबर 120, यहाँ बाय 2, सबको जोड़ दीजिए, 540 बाय, ये काट दीजिए 270 बार में। समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा 200 कितना? 70। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के लिखेंगे त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर है कि ना, इसको मिटा देता है। ऐसे ही समझाए थे। यहाँ हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें जो है फॉर्मूला बिठा दीजिए। एस ये सब मीटर में होगा, ये सब जो होगा ना ये सब मीटर में होगा। तो हो जाएगा 270 मीटर इंटू 270 मीटर माइनस 250 मीटर, है ना। यहाँ हो जाएगा 270 मीटर माइनस 170 मीटर, है ना। यहाँ हो जाएगा 270 मीटर माइनस 120 मीटर। तो ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे लिखेंगे 200 कितना 70 मीटर इंटू ये दोनों को घटा देंगे तो 20 मीटर, ये दोनों को ना। और यहाँ ये दोनों को हटा देंगे तो 100 मीटर, और यहाँ ये दोनों को घटा देंगे तो 100। ठीक है ना। अब ये दोनों सबको दीजिए, अब हाथ गुणनखंड विधि से सबको तोड़ दीजिए। 270 को भी दीजिए, तो भाग लगाने आता है सबको। इधर लगाए यहाँ देखो 200 कितना 70, इसको लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये लगेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से लगेगा 15 तिया 45, 3 से लगेगा 3 पचे 15, 5 से कम 5। 270 के अगर देखेंगे तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीटर। 20 है, 20 को देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 पंचे 20 ना। इसको लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 मीटर। आराम समझ में। इसको लिखेंगे तो इसको लिखे 150 तो देख लेते हैं हम भी यहाँ लिख के। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मीटर। अब जो है जोड़ा वाला ढूंढिए, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 गो 2 ना, 1 2 3। ये खोजो 3 वाला ढूंढिए तो 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें निकलेगा 2 गो ना, 1 2 और बचा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। सब हो गया। मीटर देखो 1 2 3 4, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 2 गो मतलब मीटर निकलेगा, 2 गो मीटर निकलेगा। अब इस सबको तो मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8,
या इसे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 25, 25 गुना कितना 4, 100 हो जाएगा। देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 को 2 से गुना करो 90, और ये दोनों मिला के 100 हो गया। 90 गुना यानी कि 90, 100 यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? देखिए आंसर है ना इतना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको फिर से समझा दे कि समझ गए सब लोग, समझ गए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नहीं लिख लिए सब लोग? ध्यान दीजिए, 8 का 2 जो है एकदम सेम है कि नहीं, और 9 नंबर भी वही है। आगे जो सवाल है देखिए, 8 का 2 आ जाएगा बनाने, उसमें भी रेशियो में दिया हुआ है, x लगा के उसमें जो है निकाल लेंगे ABC का मान। ABC मतलब निकाल जब लेंगे उसके बाद S निकाल लेंगे, हीरोन के सूत्र से उसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 9 में भी अगर आप ध्यान से देखें तो हाँ वही दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ भुजा है कि ना, 5:12:13 है ना दिया हुआ। उसी में आपका जो है इसका परिमाप भी दिया हुआ है, तो एकदम सेम टू सेम सवाल है कि ना। यानी 8 नंबर का 2 नंबर और 9 नंबर दोनों सॉल्व हो जाएगा अच्छा से। अगर दिक्कत होगा, समस्या होगा तो आप हमको बताइएगा, हम बता देंगे फिर से, है कि नहीं। ठीक है, इसको आप लोग बनाइए, या अगर इच्छा घर से बना के लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।